हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो चैप्टर से सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब आपको भी पता होगा कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा, जो पैसे से लेन देन होगा, वो सारी चीज़ें हमारा क्या है, फाइनेंशियल। अब ये प्लानिंग क्या है कि जैसे कोई एक घर है या होम है, आपको घर चलाने के लिए जैसे कोई पर्सन है, उसका टोटल इनकम है, टोटल कुछ पैसा वो कमाता है, कुछ पैसे वो ऐसा तो नहीं है भाई पूरा पैसा कमाएगा, वो पूरा अपना सेव भी कर पाएगा, वो कुछ क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा और कुछ क्या करेगा, पैसा सेव करेगा। तो वो अपने पैसे को किस तरीके से प्लान करके वो खर्चा करता है या तो किस तरीके से वो सेव करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 6.1 में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली 3 क्वेश्चन करेंगे और हमारा 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अब 3 कॉन्सेप्ट वो है क्या जो हमें डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे इनकम। इनकम क्या होता है? कोई भी इंसान जब काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, वो क्या है, उसका एज ए इनकम हो जाएगा। अब इनकम को आप सैलरी भी बोल सकते हो, आपका इनकम जो रहेगा वो सैलरी भी हो सकता है। और सेम दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। अब अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ या 1000 रुपया कमा रहा हूँ, उसमें से अगर मैं 500 माइनस कर दूंगा, तो अगर 1000 में से 500 खर्चा कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा? 500 बचेगा। तो ये जो 500 है बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग हो जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे राम नाम का एक लड़का है, क्या नाम है? राम नाम का एक बॉय है। अब इसका इनकम जो है, या तो सैलरी बोलो आप या तो इनकम बोलो, दोनों सेम रहेगा। इसका जो इनकम दिया हुआ है वो हम लोग को दिया है कि 10,000 रुपीज़ है। कितना है? 10,000। अब 10,000 रुपीज़ इनकम है, लेकिन साथ में ही हमें दे दिया एक्सपेंस भी। मतलब राम भले ही 10,000 कमा रहा है लेकिन वो एक्सपेंस भी कर रहा है। कितना एक्सपेंस कर रहा है वो? मान लो 2,000 वो एक्सपेंस कर दे रहा है। अब इनकम 10,000 है, एक्सपेंस कितना है? 2,000। अब रिमेनिंग कितना होगा? आपको भी पता हो जाएगा होगा। इनकम 10,000 है, एक्सपेंस 2,000 का कर रहा है, तो बचेगा कितना? सीधी सी बात है भाई कि इनकम अगर 10 है और 2 खर्चा कर दे रहा है तो बचेगा कितना हमारे पास? 8,000। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सेविंग जो आया है वो कैसे आया है कि इनकम में से, ध्यान से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना, इनकम में से क्या किए हम लोग, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिए। तो कितना हो जाएगा? इनकम कितना हमारा 10,000 है, माइनस कर देंगे अगर 2,000 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हमारा? 8,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है कि जैसे हम लोग को अमाउंट भी क्लियर दिया हुआ है कि 10,000 है, 2,000 है, तो हमारा आंसर 8,000 आएगा। लेकिन अब यही अमाउंट हमें परसेंटेज में दे दिया तो, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, इनकम कितना है? 10,000 है। ध्यान से समझना ये, अब परसेंटेज के टर्म में हम लोग इसको करेंगे। इनकम हमारा कितना है यहाँ पे? 10,000 रुपीज़ है। एक्सपेंस यहाँ पे जो 2,000 डायरेक्टली आपको दे दिया था, अब वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया है? अब यहाँ से एक्सपेंस जो दे दिया वो बोला है कि 20% है, 20% एक्सपेंस कर रहे हैं। जैसे ध्यान देना कि अगर राम 10,000 कमा रहा है तो 10,000 का 20% वो क्या कर दे रहा है? एक्सपेंस कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। तो आपसे पूछा है तो सेविंग कितना होगा, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया सेविंग कितना है, तो आप क्या करते हो भाई? सेविंग मतलब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस परसेंटेज में दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये परसेंटेज को रुपीज़ में फाइंड करोगे, फिर इनकम में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो हमें किसका दिया है? 20%। तो 20% किसका? ऑफ 10,000 रुपीज़। 10,000 का 20% खर्चा कर दे रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट कितना खर्चा कर रहा है वो हम पहले निकाल लेते हैं कि 20% का मतलब हो गया 20/100, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, इनटू किसका? 10,000 का। तो यहाँ से क्या होगा हमारा? 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 20 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2,000 हो जाएगा। अब ये 2,000 क्या कर रहा है? एक्सपेंस कर रहा है। अब ये ध्यान देना, एक्सपेंस पहले हमें डायरेक्टली दे दिया था भाई 2,000 एक्सपेंस, लेकिन अभी
20% बोला एक्सपेंस कर रहा है, परसेंटेज के टर्म में क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको सेविंग अब पूछा है। एक्सपेंस अगर ये हो गया तो सेविंग जनरली क्या होता है हमारा, इनकम में से एक्सपेंस को हटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, सेविंग आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम कितना है 10,000 है, माइनस एक्सपेंस कितना है 2,000 है, तो यहाँ से सेविंग निकल जाएगा कितना हमारा 8,000 रुपीज़ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए इसी के बेस पे आपको अभी आज जो करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1st, 3rd एंड 5th। अब यहाँ पे क्वेश्चंस और क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक तो हो गया कि भाई नॉर्मल दिया है तो सेविंग आपसे पूछ दिया, या तो आपको ये 3 जो टर्म है ये 3 में से आपको कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछ देगा। जैसे अज्यूम करो अगर सेविंग आपको दिया है, एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो आप इनकम आराम से निकाल सकते हो। क्या करोगे आप, यही यूज़ करोगे, यही सेम टर्म। हमें सेविंग दिया है तो सेविंग के प्लेस पे सेविंग की वैल्यू पुट कर देंगे, इनकम नहीं पता है तो उसको सेम एज इट इज रहने देंगे, एक्सपेंस अगर पता है आपको तो एक्सपेंस को यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से हमारा इनकम मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्ड एवरी मंथ, मतलब अलका को जो भी पैसा एवरी मंथ मिल रहा है, हर महीने जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से वो 90% एक्सपेंस कर दे रही है, एंड सेव्स रुपीज़ 120, 120 रुपया 120 रुपीज़ क्या कर रही है, बच रहा है वहाँ से। तो पूछा हम लोग को कि हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली, मंथली कितना पैसा अलका को मिल रहा है। तो हमें नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि अज्यूम कर लेते हैं कि अलका को लेट अलकाज मंथली इनकम, या तो मंथली सैलरी बोल सकते हैं, मंथली इनकम बी रुपीज़ एक्स। मंथली इनकम क्या अज्यूम कर लिए हम लोग, एक्स। अब ध्यान से इसको समझिएगा कि जैसे देखो हम लोग इसके पहले जस्ट 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग, इसी से रिलेटेड हमारा सम है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे मंथली इनकम हो गया एक्स, अब बोला 90% स्पेंड कर दे रही है, एक्सपेंस कर दे रही है। अब ये ध्यान में रखो कि अगर 90% वो एक्सपेंस कर रही है तो कितने का अमाउंट एक्सपेंस कर रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही है, तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अब भाई खर्चा कैसे करेगी, जो पैसा वो कमाएगी या तो जो पैसा उसको मिलेगा उसी में से खर्चा करेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, 90% ऑफ किसका, जो पैसा उसको मिल रहा है एक्स का, एक्स रुपीज़ मिल रहा है। अब ये ध्यान देंगे कि 90% का मतलब होता है 90/100 इंटू एक्स का, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा कि 9x/10। अब ये ध्यान देना ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस आ गया, इतना रुपीज़ वो एक्सपेंस कर रही है, लेकिन ये एक्स के टर्म में है, तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इनकम कितना है हमारा, एक्स रुपीज़ है, ये हमारा इनकम हो गया, एक्सपेंस ये हो रहा है। अब सेविंग निकालना है आपको, तो सेविंग कितना है 120 रुपीज़। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट किए थे हम लोग, क्या कि सेविंग, यहाँ पे लिख देते पहले कि अलका सेव्स 120 रुपीज़, अलका का सेविंग कितना है 120 रुपीज़ है। तो यहाँ से सेविंग का एक फॉर्मूला जनरेट किए थे कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही था फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ से सेविंग दिया हुआ है हमें, तो वो लिख देते हैं कितना सेविंग है हमारा 120 इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है हमारा एक्स है, तो एक्स माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 9x/10, 9x/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे 9x/10 है, न्यूमरेटर में 9x है, ये डिनोमिनेटर में 10 है, तो इसको भी हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। अब 120 जैसे ही दिया है उसको सेम ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बीच में हमारा माइनस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 120 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10x, बीच में माइनस है तो माइनस, ये 9x का 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9x, अपॉन में क्या होगा, नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे के साथ होता है, तो 1 × 10 कितना होगा 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 10 क्या कर रहा है, पूरा होल डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू के पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 120 × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
अब यहाँ से 10x में से 9x को माइनस करेंगे तो 1x, 1x को आप x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 120 इंटू 100 करेंगे, इंटू 120 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। अब ध्यान से देखेंगे हमारा आंसर आ गया। मतलब अब अलका के पास टोटल 1200 रुपीज़ मंथली मिल रहे हैं, तो उसमें से वो 90% एक्सपेंस कर दे रही है और 120 क्या कर रही है, सेव कर रही है। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर अलका गेट ₹1200 मंथली। हम लोग से यह पूछा था कि हाउ मेनी, हम लोग से यही पूछा था हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली। तो वहाँ पे अलका को कितना रुपया मिल रहा है मंथली, 1200। ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th है। तो ये वापस से एक बार देख लेते हैं कि हमें दिया था कि अलका टोटल 90% क्या कर रही है, एक्सपेंस कर रही है और 120 रुपीज़ का सेविंग कर रही है। लेकिन हमें ये नहीं बोला था कि इनकम कितना या तो मंथली पैसा कितना मिल रहा है उसको। तो सबसे पहले हमने क्या अज्यूम कर लिया कि मंथली इनकम कितना है, x है। तो अब एक्सपेंडिचर दिया था परसेंटेज के टर्म में, इसके पहले जैसे हम लोग किए थे परसेंटेज के टर्म में दिया है तो हम लोग उसका परसेंटेज से रुपीज़ में निकाल लेंगे। 90% बोला है तो 90/100 हो जाएगा इंटू x। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 9x/10 आ गया। अब यहाँ पे ये भी तो दिया हम लोग को कि अलका का सेविंग जो है कितना है, 120 रुपीज़ है। 120 रुपीज़ वो सेव कर रही है। अब सेविंग भी दिया है, एक्सपेंडिचर भी दिया है, इनकम भी दिया है, लेकिन इनकम एक्स के टर्म में है तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यही पढ़े थे हम लोग। तो सेविंग कितना है 120, इनकम कितना है x है, एक्सपेंडिचर कितना है 9x/10 है यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपका x का आंसर मिल जाएगा। जो x का आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसी के टाइप का क्वेश्चन नंबर 3rd अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रेन एजुकेशन। ध्यान देना अब यहाँ पे कि ये 5% यहाँ पे खर्चा कर रहा है निखिल, किस लिए, अपने चिल्ड्रेन के एजुकेशन के लिए। एंड सेकेंडली क्या दिया हम लोग को, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर। अब ध्यान देना ये 14% जो इन्वेस्ट कर रहा है वो किस में कर रहा है, शेयर में कर रहा है, वो भी उसका एक्सपेंसेस है। डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक। अब बैंक में भी पैसा क्या कर रहा है, 3% डिपॉजिट कर दिया। और बोला है कि यूज्ड 40%, ध्यान देना यहाँ से कि 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, और डेली एक्सपेंसेस का कितना है 40% यूज़ कर रहे हैं। अब आगे हम लोग को बोला है कि देन ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ ₹19,000। मतलब उसके बाद भी ये सारे खर्चे होने के बाद भी 19,000 क्या कर रहा है, बच रहा है उसके पास पैसा, मतलब ये उसका सेविंग हो जाएगा। एंड बोला है हम लोग को व्हाट वॉज हिज इनकम दैट मंथ, मतलब वो उस महीने में कितना पैसा क्या किया, कमाया है, कितना उसका इनकम है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ एक्सपेंसेस जो किए हैं वो टोटल कितना % एक्सपेंस किया है। इसके बाद ये सेविंग है, इसके बाद हमारा कितना पैसा उसका इनकम है। इसके जस्ट पहले जैसे क्वेश्चन किए थे हम लोग वैसे ही हो जाएगा कि हमें इनकम नहीं दिया तो इनकम हम एक्स अज्यूम कर लेंगे, और हम लोग को एक्सपेंडिचर मिल जाएगा लेकिन परसेंटेज के टर्म में मिलेगा। इसके बाद और हमें क्या दिया है, सेविंग दिया है। तो यहाँ ये तीनों कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या मंथली इनकम कितना है हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या कि लेट निखिल्स मंथली सैलरी, मंथली या सैलरी लिखो या तो हम लोग लिख सकते हैं इनकम बी एक्स रुपीज़। क्या होगा कि मंथली इनकम कितना है, एक्स रुपीज़ है। अब एक्स रुपीज़ इनकम है। अब यहाँ से दूसरा चीज़ हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर। कितना हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ से होगा कि सबसे पहले 5%, ध्यान देना 5% प्लस क्या कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहा है शेयर में 14% प्लस डिपॉजिटेड 3% इन बैंक तो 3% प्लस 40% क्या है डेली। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर कि 5 और 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा 19 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 22 और 40 को ऐड कर देंगे तो हमारा 62% हो जाएगा।
मतलब टोटल एक्सपेंडिचर 62% हो रहा है। अगर इसको अमाउंट में निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 62% ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स का। मतलब क्योंकि इनकम तो एक्स है, या तो आप यहाँ पे ऑफ एक्स लिखो, या तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 62% ऑफ एक्स। अब यहाँ से 62% मतलब 62 अपॉन में 100 हो जाएगा, इनटू एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा हमारा 50 इंटू एक्स। मतलब यहाँ से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 31/50 इंटू एक्स। मतलब यहाँ पे हम 31 के साथ x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा कि 31x अपॉन में 50 रुपीज़, ये हमारा टोटल क्या है, एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ से हम एक फार्मूला बनेगा हमारा, जो इसके पहले बेसिक ही फार्मूला है, जनरल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जैसे कि एक्सपेंडिचर मिल गया टोटल, इसके बाद हम लोग को क्या मिल गया, इनकम मिल गया, और सेविंग तो दिया ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं हम लोग कि निखिल्स का सेविंग दिया है, सेविंग इज इक्वल टू कितना है, 19,000 दिया है। अब ये 19,000 क्या है, सेविंग है। अब तीनों चीज़ आपको मिल गया तो आपको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेविंग कैसे निकालते थे हम लोग कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही करते थे। तो सेविंग हमें दिया है कितना, 19,000 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 19,000 इज इक्वल टू इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम हमने अज्यूम किया है x रुपीज़, तो x माइनस एक्सपेंस कितना है 31/50x। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये फ्रैक्शन में कर देते, सेम जैसे हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन किए वैसे ही हमारा ये भी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50x होगा माइनस 31x, क्यों x का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे 50x हो जाएगा, माइनस 31x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 31x हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा तो 50, यहाँ पे क्या दिया है 19,000। अब ये 19,000 क्या करेगा, यहाँ पे 50 है, डिवाइड कर रहा है तो इक्वल के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में 50 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 50 में से अगर हम लोग 31 को माइनस कर देते तो हमारा कितना आ जाएगा, 19x आ जाएगा। अब ये 19 क्या कर रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इक्वल टू के पहले आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 19,000 इंटू 50/90 इज इक्वल टू x। अब ये 19 से ये 19 कट जाएगा वन टाइम में, तो यहाँ पे 1000 बचेगा और ये 50 बचेगा। 50 का अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 50,000। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, हम लोग को यही पूछा था कि मंथली इनकम कितना है, तो हमने मंथली इनकम कितना अज्यूम किया था, x रुपीज़। तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर निखिल्स मंथली इनकम विल बी 50,000 या तो रुपीज़ 50,000। ये क्या होगा, मंथली इनकम। मतलब अगर वो 50,000 कमाएगा तभी ये सारे एक्सपेंसेस कर पाएगा और लास्ट में उसके पास 19,000 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, मतलब 90% क्या कर दे रही है, खर्चा कर दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर देते हैं कि ये 90% हमारा यूजफुल डेटा है, एंड डोनेट 3%। अब ध्यान देना, ये 3% क्या कर रही है, डोनेट कर दे रही है पैसा। लेकिन अब ये हम लोग को 90% प्लस 3%, ये तो समीरा के पास से पैसा जा रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है, और हम लोग को यहाँ पे बोला है कि लास्ट में उसके पास 1750 मतलब 1750 रुपीज़ बच रहा है, रिमेन है। अब इसके बाद हम लोग को पूछा इसमें कि एक्चुअल इनकम कितना है समीरा का। क्वेश्चन को वापस से एक बार समझते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 90% प्लस 3%, 93% हो जाएगा, और सेविंग कितना हो जाएगा, 70/50 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअल इनकम कितना है। तो यहाँ से जैसे हम लोग पहला और तीसरा क्वेश्चन किए वैसे ये भी करना है। तो हमें एक्चुअल इनकम नहीं पता है तो अज्यूम कर लेंगे, लेट समीराज एक्चुअल
इनकम बी रुपीज़ एक्स, मतलब एक्चुअल इनकम कितना है, एक्स रुपीज़ है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर देते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 90% प्लस 3% किसका, एक्स का। क्यों, क्योंकि इनकम तो एक्स है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 93% ऑफ एक्स। तो इसको अगर फाइंड करेंगे तो 93% का मतलब अभी हम लोग किए थे इसके पहले क्या होता है, डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। अब ये डिवाइड होगा नहीं किसी से, या तो 3 से होगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं होगा। तो इसको सेम एज इट इज़ रहने देते हैं, 93/100, ये 93 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 93 x/100 रुपीज़। और एक और चीज़ दिया है कि सेविंग कितना दिया है, सेविंग के तौर पे हम बोल सकते हैं कि 1750। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू 1750 रुपीज़, ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान देना, हम लोग जो स्टार्टिंग से ही 3 कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि सबसे पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा हमारा सेविंग, वो तीनों हमें मिल गया है। इनकम कितना है भाई, इनकम हमारा x रुपीज़ है, एक्सपेंडिचर 93 x/100 है, और सेविंग कितना है 1750। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, यहाँ से क्या होता है कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब सेविंग कितना है हमें दिया हुआ है 1750 इज इक्वल टू इनकम कितना है हमें, इनकम हमें नहीं पता इसलिए हमने एक्स अज्यूम किया था, प्लस माइनस एक्सपेंस कितना है हमारा यहाँ पे 93 x/100। तो यहाँ से 93 x/100। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो इसको भी बना लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 1750, यहाँ से क्या आएगा कि 100 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, माइनस यहाँ से हमारा 93x डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा कि 1750 इंटू 100 हो जाएगा। क्यों, 100 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो हमारा 7x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा 1750 इंटू 100। अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आएगा होल डिवाइड बन जाएगा। तो x की वैल्यू, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो हमारा x का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 बचेगा, 3 और 5 मिलके 35, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, और 0 एज इट इज़, मतलब 250 हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 250 को 100 के साथ तो कितना आएगा, 250 के साथ 2 0 और ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। अब ये टोटल इनकम आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल इनकम हमें फाइंड करना था, और एक्चुअल इनकम हमने x को अज्यूम किया था, तो एक्चुअल इनकम कितना आ गया 25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, क्या दिया हमें, समीराज एक्चुअल इनकम इज 25,000 रुपीज़। एक्चुअल इनकम कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ये क्या होगा, एक्चुअल इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए 6.1, पहला, तीसरा और 5वां, जो एक ही टाइप के हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।